बहुत प्रभु से आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कर। आइए हम प्रभु के वचन में चलें सीधा। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। सब लोग आप लोग निकालें। हालेलुया। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय। आइए हम लोग जो है, आप सब पहुंच गए वहां पे? यस। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। और आगे क्या लिखा है? जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ये हमने सीखा था। और हम यहाँ पर दूसरे वचन में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों के लिए। तेरे वचन को जब वो सुनते हैं प्रभु, पूरी ढंग से, पूरे ध्यान से प्रभु तेरे वचन में उनका मन लगे प्रभु, और जो कुछ भी वो सीखते हैं परमेश्वर, उसका 30, 60 और 100 गुना उनको फल दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु कौन सी वस्तु पे ध्यान लगाना है? स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाना है। इस बात को मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? मैंने आपको शुरू में इस बात को बताया कि हम ध्यान लगाएं प्रभु में। हमारा ध्यान परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है, पर हमारा ध्यान तो कोई और बातों पे लगा रहता है। आप समझ रहे मेरी बातों को? किसी और चीजों पे लगा रहता है। मेरे भाई बहनों, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होने पाए। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होने पाए। अभी अभी छोटा सा बिजनेस यदि आपने स्टार्ट किया तो आप उसी के ध्यान में रहते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ने पाए, मेरे दुकान में और चीजें कैसे आने पाए, कैसे मैं दूसरी ब्रांच खोलने पाऊं, इसमें ध्यान है। फिर अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरीके से उसी में रहेगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। बहुत से लोग, मुझे घर नहीं मिल रहा, मुझे घर नहीं मिल रहा, मुझे घर नहीं मिल रहा, है ना, मुझे शादी की लड़का नहीं मिल रहा, मुझे शादी की लड़की नहीं मिल रही, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही, मेरी बीमारी चंगी नहीं हो रही, है ना, हमारा दुख दूर नहीं हो रहा, हमारी ये समस्या, हमारी वो समस्या, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, हमें वहां जाना है, हमें यहां जाना है। सारी बातें पृथ्वी पर की ही, सारी बातें पृथ्वी पर की। अगर आपके खेत हैं तो अभी एक फसल आपने काटी है, दूसरी फिर से बोना है। पूरा पूरा ध्यान कहां लगा हुआ है? ये संसार की बातों में। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, वो कहां जा रहा है, ये कहां जा रही है, उसका उठना बैठना कहां है, इसका उठना बैठना कहां है, ये सब बातों में। ज्यादातर हमारा ध्यान आज फजूल की चीजों में रखा रहता है, लगा रहता है। और कुछ नहीं मिला तो बड़े अच्छी बात है, हमारे पास एक मोबाइल, अच्छा सा स्मार्टफोन है, और सबके पास आजकल 10,000 रुपए के फोन है। कुछ नहीं मिलता तो वो फोन में ही लगे रहते हैं। कहां है आपका ध्यान? कहां है आपका ध्यान? परमेश्वर आज की सुबह हमारा ध्यान कहां लगाना चाहता है? स्वर्गीय वस्तु की ओर, स्वर्ग की ओर, स्वर्ग की बातों की ओर। स्वर्ग की बातें क्या है? ये परमेश्वर का वचन जो हमें शिक्षा देता है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें उठना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे किसी से हमें बातचीत करनी है, इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए हमें। एक मसीह होने के नाते परमेश्वर का वचन यह इस बात को कहता है 3रे पद में, क्योंकि तुम मर गए। क्या एक मुर्दा व्यक्ति संसार की लालसा कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति मर गया, अगर कोई व्यक्ति मर गया तो क्या वो उठकर किसी शादी में जा सकता है? अगर वो व्यक्ति मर गया तो
कर सकता। आपको ऐसे चीजों के लिए अपने आप को मारना है। हालेलुया। ये संसार की चीजें हैं और बाइबल इस बात को बताती है क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ, विद क्राइस्ट, मसीह यीशु के साथ में। आप समझ रहे मेरी बात को? मसीह यीशु के साथ में, मसीह यीशु के साथ में, बचाओ, मसीह यीशु के साथ में। मान लीजिए, है ना, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। मसीह, एक मिनट के लिए मान लेते हैं राजा को, यीशु मसीह, है ना, ये और मैं एक विश्वासी, मैं यीशु मसीह के साथ में, सुनिए तो ठोक, और हम दोनों कहां छुपे हुए हैं? परमेश्वर के पास में। ये सबसे पहले कौन है? परमेश्वर, मसीह यीशु और मैं। तो मैं सबसे सुरक्षित स्थान पे खड़ा हूं। अगर कोई समस्या आएगी सबसे पहले कहां आएगी? परमेश्वर के पास में। कोई दुख आएगा सबसे पहले कहां आएगा? परमेश्वर के पास में। कोई तकलीफ आएगी सबसे पहले कहां आएगी? परमेश्वर के पास में। फिर उसे यीशु मसीह संभालेगा और मुझ तक बात में पहुंचती है। लेकिन ये ध्यान नहीं है हमारा। आप समझ रहे इस बात को? ये ध्यान नहीं है हमारा, ये ध्यान नहीं है हमारा। ध्यान तो डायरेक्ट कहां लगा रहता है? वो मेरे लिए बीमारी आ रही, वो मेरे लिए बीमारी आ रही, वो रोजगारी बेरोजगारी मेरे लिए है। अरे मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरा बेटा मेरी बेटी बीमार पड़ी है, मेरे घर में दुख तकलीफ है, अरे मेरे घर में समस्या है, मैं मेरा मुझे। परमेश्वर कहां है आपके जीवन में? सोचिए, परमेश्वर है। अरे अगर दुख आ रहा है तो मुझको और आपको ये बोलना है, मेरे घर में दुख नहीं आ रहा है, परमेश्वर के घर में है, वो देखेगा। मेरी जेब में पैसा नहीं है, अरे मेरी जेब में नहीं, परमेश्वर को पता है घटी है, वो देख लेगा। कोई बीमारी आ रही है, मेरे लिए नहीं आ रही है, परमेश्वर खड़ा है, वो देख लेगा। ध्यान 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 देखिए, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। कुछ लोगों का ध्यान अभी भी नहीं लग रहा है। आप सोचिए, सोचिए इस बात को, ध्यान लगाइए। परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। हम यहां बैठते हैं, हमारा ध्यान वहां रहता है, कपड़े धुल के नहीं आए आज, अभी जाके कपड़े धुलने हैं। ध्यान कहां है? घर पे खाना बनाना है, आज गरम गरम मटर पुलाव बनाएंगे, जल्दी से छूट जाए। पास्टर जी 12:30 बजे बताते हैं, 1 बज रहा है, भूख लग रही है, सुबह कुछ खा के नहीं आए थे, जल्दी जाना है, मटर पुलाव बनाना है। चढ़ छूट गया, पास्टर जी जय मसीह जा रहे, कहां जा रहे? पास्टर जी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। ध्यान कहां है? सोचिए, है ना, कोई रिश्तेदार आ रहा है आपका, वो स्टेशन पे, वो बस स्टैंड पे, कहां है? और उसको लेने जाना, लेने जाना, ले जाना। यहां पर परमेश्वर का वचन हो गया, आराधना हो गई, आपके मन में वही चल रहा है, अभी वहां बैठा होगा, फिर वहां से वहां बैठा होगा, फिर वहां से वहां आएगा, फिर वहां से आएगा, फिर वहां से वहां लेके जाएंगे। ध्यान वहां है, यहां नहीं है। यहां तो आप हैं, लेकिन मन जो है, मन जो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं है। अभी हमें वहां घूमने जाना है। अच्छा, हमने प्लान कर लिया है, कल सैटरडे था, हम दोनों पति पत्नी ने प्लान बनाया है। देखो चर्च 1 बजे खत्म हो जाएगा, जल्दी से किसी से मिलना नहीं, बस जय मसीह करके भाग लेंगे, ठीक है? 1:30 बजे वहां पहुंचना है। जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म, जल्दी खत्म, पास जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आज तो बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर दिया, आज तो बहुत ज्यादा रीति रिवाज कर दिया। ऐसे रीति रिवाज नहीं है भाई। ध्यान कहां है? ध्यान, ध्यान। अगर आप यहां आए हैं, अगर आपका ध्यान यहां नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। समझ रहे? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ध्यान यहां होना चाहिए। ध्यान कहां होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए। कपड़े बाल्टी में भीगे हुए हैं, पानी नहीं आएगा, चला जाएगा, है ना? बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान को भटकाती हैं मेरे भाई बहनों। फिर आप कहते हैं पास्टर जी हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी बताइए, कैसे मिलेगी? क्योंकि आपका ध्यान तो प्रभु की ओर है नहीं, आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है। तो परमेश्वर जिससे मांगने आए हैं उसकी नहीं सुनना चाहते हैं, वो आपको क्यों देगा?
जिससे आप उम्मीद आशा लगा के आए हैं कुछ चीजों को लेकर और उसकी ओर आपका ध्यान नहीं है। क्यों करेगा वो? समझ रहे? वो जानता है अगर मैं कर दूंगा तो आप उसको महिमा नहीं देंगे। आप तो कहेंगे मैं वहां भी गया था, मैं वहां भी गया था, मैं चर्च भी गया था, मैं प्रभु के भवन भी गया था, है ना? आप तो ये कहेंगे, ठीक है, आप ये कहेंगे। लेकिन अगर ध्यान प्रभु की ओर है, यहां पर आए हैं, तो बस आप इस बात को सोचिए कि परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। यस, हालेलुया। लेकिन बहुत दुख की बात है, कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं मन, कुछ लोग नहीं ध्यान कर पाते हैं। हमारा ध्यान भटकता रहता है ना, हमारा ध्यान भटकता रहता है। अगर ध्यान कोई और चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, करने दीजिए। एक बहन एक चर्च में आई और बोली अरे पास्टर जी मेरा ध्यान नहीं लगता इस कलीसिया में, मेरा मन नहीं लगता इस कलीसिया में, इतने लोग हैं, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई वो करता है। पास्टर जी ने बोला बहन आप सबको क्यों देखते हैं, आपका मन परमेश्वर की ओर क्यों लगता? अरे नहीं लगता, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उन्होंने एक गिलास दिया भरा हुआ और बोला बहन सब लोग बैठे हैं, ये भरा हुआ गिलास ऐसे चक्कर लगा के आओ, पानी गिरना नहीं चाहिए। सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, सब लोग वहां पे बैठे हुए हैं, वो बहन पूरे चर्च का चक्कर लगा के आई, पानी नहीं गिरा। तो पास्टर जी ने बोला पानी गिरा? बोले नहीं। बोले कैसे? अरे मेरा ध्यान गिलास पे तो कहीं पानी ना गिर जाए। इतने लोग बैठे थे, ध्यान लगाया ना उसने। अगर मैं और आप यहां बैठे, कोई बच्चा उधर रो रहा है, कोई बच्चा इधर रो रहा है, कोई वहां हल्ला मचा रहा है, कोई उधर हल्ला मचा रहा है, आपका ध्यान कहां है? सोचिए ना, उधर घूम जाते हैं, अरे क्यों रो रहे हैं, अरे उसकी मम्मी है देख लेगी उसको, आप इधर ध्यान लगाइए, उसके पापा है देख लेंगे उसको। हम सबकी गर्दनें इधर उधर घूम जाती है। मेरे भाई बहनों, कहां आए हैं, किस पे ध्यान लगा रहे हैं, यह सोचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप इसी बात के चक्कर में पड़े, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, तो फिर आप चले जाएंगे, दूसरे लोग हाय हाय करेंगे आप जब मर जाएंगे। परमेश्वर 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 ने कहा यदि तुम मेरे राज धर्म की पहले खोज करोगे, ये सब वस्तुएं जिनकी तुम चिंता करते हो तुम्हें मिल जाएंगी। पर हमारे बात में ये हमारे दिमाग में ये वचन बैठता नहीं है। हमारे दिमाग में ये वचन बैठता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो वो संसार की शिक्षाओं पे नहीं चलेगा, चाहे कोई भी बताए कुछ भी। अरे बहन क्या कर रही हो, तुम तो प्रभु के भवन जाने लगी हो, अरे ये नहीं करोगी तो ये ऐसा हो जाएगा, अरे ये करो, अरे ठीक है जा रहे हो, प्रभु को मान रहे हो, लेकिन अपना भी तो करना जरूरी है। मर गई मैं उस काम के लिए जो पहले करता था। अगर ये सोचना है तो अच्छा है। आगे क्या लिखा हुआ है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। मसीह यीशु को अभी हम शरीर की आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह बीच बादलों पे आएगा। ये कहां लिखा है पता ही नहीं, चलो पता कर देते हैं, ठीक है। आओ पढ़ते हैं मरकुस, जल्दी से निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 35 से 36 पद। मरकुस, जल्दी से निकालिए बाइबल से मरकुस मरकुस 35 निकालिए, पढ़िए कुछ ना। इसलिए क्या करो, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी यस 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 इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा।
अरे अभी तो कल हमारे भाई की परसों शादी है भैया, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं।